हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है डे 42 ऑफ 60 डेज कंसिस्टेंसी का और बहुत दिनों के बाद कोई एक नया चेहरा आया है जो पहले मेरे वीडियो में हुआ करता था। वो आदमी इतना दिन से गायब था और आ तो बिल्कुल नहीं रहा था। तो चलो मैं आपको अपने दोस्त से मिलाता हूँ। ये रहा मेरा दोस्त मुरली नाइक और बहुत दिनों के बाद ये आ रहा है हमारे ब्लॉग्स में। ठीक है, तो कुछ बोलेगा? क्या बोलूं भाई, काम करते करते हवा टाइड हो गया इसलिए मैं नहीं आ रहा था। आज थोड़ा सुकून मिल रहा है इसलिए आज इसके साथ आ गया थोड़ा घूमने के लिए। बस यही कहना है, और क्या। काम करो, पैसा इनकम करो, बस बात खत्म। और आज मैंने इसके लिए अपने वो लिफ्ट करके जाता था ना, वो चैलेंज अभी छोड़ दिया आज के लिए, लेकिन कल से कंटिन्यू करूंगा क्योंकि मेरा भाई बोला आज चल मेरे साथ व्लॉग करके। तो मैं क्या किया, इसी के साथ आ गया और जा रहा हूँ इसके लिए कुछ सामान लेने दुकान की ओर, अपने पुराने वाले रास्ते में। तो देखो आगे और क्या क्या होता है, मजा तो बिल्कुल बहुत आएगा। बस सब्सक्राइब करके कनेक्ट होके रहना, नहीं तो भाई। ये है हमारा पुराना एरिया, मतलब वो पीछे दुकान में हम लोग लेते थे साबुन, सर्फ, निरमा वगैरह सभी चीज लेते थे क्योंकि इधर ही आते थे और थोड़ा पास पड़ता था। और जब ये दुकान बंद हो जाता था तो जाते थे आगे की ओर, नहीं तो यहीं से लौट जाते थे। अभी देखो यहाँ पे पूरा पब्लिक है और थोड़ा थोड़ा अंधेरा है इसलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी लोग अपनी ड्यूटी से घर जा रहे हैं, लेकिन मैं अपने घर से दुकान को जा रहा हूँ क्योंकि मैं अभी ड्यूटी थोड़ी जाऊँगा। सब जा रहे हैं तो क्या मैं भी जाऊँ, या फिर कहने का मतलब ये है तुम्हारा कि सब कुआं में कूद रहे हैं तो मैं भी कूद जाऊँ? ऐसा तो नहीं है ना सिस्टम कुछ। और ये देखो नंदिनी मिल्क, यहाँ सेंटर है छोटा सा। कभी कभी हम लोगों को दूध का जरूरत पड़ता है तो यहीं से पैकेट लाते हैं भाई। यहाँ साउथ में बोला जाए तो नंदिनी मिल्क एक ब्रांड है भाई, यहाँ वही चलता है। जैसे कि हमारे साइड अमूल का मिलता है, वो ये साइड नंदिनी मिल्क मिलता है, नंदिनी कंपनी का। ठीक है, तो देख सकते हैं जैसे कि आप अभी ये रहवासी एरिया है तो कह ये सकता हूँ कि पूरा भी यहाँ पे खाली खाली हो गया है, कोई भी आदमी नहीं है। और आगे आगे सबको भी जा रहे हैं और मैं भी हूँ। और ये आदमी हो गया अपने फोन में बिजी। ठीक है, ये आदमी क्या बोलूँ मैं इसको भाई, पार्टी वार्टी कब दिला रहा है? सैलरी आने दो। सैलरी का मैं वेट नहीं करता, देने वाला आदमी कहीं से भी वो तो भाई कोई एक दो लाख रुपए का ना, कोई वो कर्जा नहीं कर रहा है तो ठीक है। कितना बहानेबाज आदमी है देखो, ऐसा लगता है इसे इधर ही नहीं बोल सकता भाई, अपराध है, पाप लगेगा। बहुत दिनों बाद इस एरिया में आया तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं पहली बार इस एरिया में आया हूँ, ऐसा लग रहा है। वो जो देख रहे हो पीछे में मिठाई स्वीट केक का दुकान है, वहाँ पर बेकरी का, वहाँ पे काफी टाइम मैंने आपके साथ क्या बोलते हैं कॉमेडी किया है। और लास्ट टाइम मैं कब आया था पता है? जब महाशिवरात्रि का मेला था उस टाइम पे आया था, तब जाके उस टाइम से मैं आ जा रहा हूँ। और आगे अब न जाने यहाँ तक कब आने को मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन देखता हूँ मौका कभी भी आ सकता है आने का। फिलहाल तो अभी हमारा वो जो हाईवे की साइड अभी एक चैलेंज चल रहा है, वो इसी में अभी कंटिन्यू रहूँगा भाई कभी भी। ठीक है, और जो मैं बोला था वही तो करूँगा, पब्लिक के लिए तो कुछ भी करना पड़ेगा भाई, सेम रूट तो नहीं होगा। तो आगे चलो और कुछ ना कुछ मज़ेदार मिलेगा ना। चलो भाई, 1.5 महीने के बाद हम अपने इस भैया की दुकान पे फिर से एक बार आ चुके हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम जब इस रास्ते पे आते थे ना तो यहाँ पे भैया की दुकान पे आते थे, सामान वगैरह जो भी लेना होता था हम लेके जाते थे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से हम लोग चले जाते थे रूम के लिए। तो फिर आज भी वही करेंगे, यहाँ से जो सामान लेना है लेंगे और जाएंगे अपने रूम की ओर। तो चलो चलते हैं आगे, चल रहे भाई। जब इस एरिया में पहले स्टार्टिंग में आते थे ना तो इस होटल को आपको ज़रूर दिखाते थे ये। और यहाँ पे हमारा कई वीडियोस यहाँ पे शूट हुआ है 75 डेज 75 ब्लॉग्स का, और यहाँ पे अधिकतर हमारा वीडियोस आपको मिलता ही था। लेकिन क्या हुआ, ये जब घर गया तो मैंने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए रास्ता ही बदल दिया था और एक डार्क नाइट अंधेरे वाले रास्ते में चला गया था। उसके बाद वो चैलेंज कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि कुछ और अच्छा सा किया जाए, कुछ और आपको अच्छा सा कंटेंट दिया जाए, ऐसा करें। लेकिन इसके बाद जो फिर शुरू हुआ, जो अकेले में मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा,
वो एक अलग ही एक अनुभव था भाई मेरे लिए। और आइए भैया आइए, किधर यहाँ पे जाम लग गया था भाई, 3 गाड़ी आ गई थी आगे पीछे करके। अभी मैं जा रहा हूँ रूम की ओर। और ले लो, तुमको स्वीट खाना है तो खाओ यहाँ से, पैसे वैसे मैं नहीं देने वाला। तुम कभी भी आते तो इन माता रानी का आज तक तो चेहरा मैं देख नहीं पाया यार, क्या पता कब मैं देखूंगा, मुझे समझ नहीं आता। कभी भी आता हूँ यहाँ पर गेट हमेशा ही क्लोज रहता है। माता रानी है या फिर भोलेनाथ जी का मंदिर है, मेरे ख्याल से माता रानी का मंदिर है, क्योंकि यहाँ पे देवी का मूर्ति बना हुआ है तो यही समझ आ रहा है। और क्या लिखा है यहाँ पे मुझे नहीं समझ आ रहा है क्या लिखा है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। और एक न एक दिन जब माता रानी का मन होगा उस दिन खुद दरवाज़ा खुला रहेगा, चाहे वो दिन में हो चाहे रात में हो, लेकिन मिलेगा तो ज़रूर। ये देखो पहाड़ हमारे लिए तो ये पहाड़ ही हो गया भाई, 2 कदम में चढ़ गए पहाड़। लेकिन ठीक है, अब यहाँ से ये है पार्किंग का एरिया गाड़ी का, इधर से पूरा पीछे तक देखो, ऑटो से लेके ट्रेवलर तक, कंटेनर तक, और क्या बोलते हैं टैंकर भी यहाँ पे खड़ा हुआ है पानी का। अब मैं जाता हूँ, आज तो शायद किसी से सवाल पूछ नहीं सकता, मुझे मिल ही नहीं रहा है कोई ऐसा इंसान, लग रहा है मेरे को। भैया एक मिल गए हैं मेरे क्वेश्चन के लिए, मैं सोचा नहीं था आज मेरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा या नहीं होगा। तो भैया आपका लाइफ का ऐसा सबसे बड़ा एक्सपीरियंस क्या है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहोगे? मतलब वो समझे क्या मिस्टेक, रिग्रेट? अल्लाह नहीं समझ गया, हिंदी थोड़ा थोड़ा आता है। थोड़ा आता है। आपका लाइफ का सबसे बड़ा मिस्टेक क्या है जो आप रिपीट नहीं करना चाहते? 100% सक्सेस। ओके सर, थैंक यू सर। चलो भैया से कम बात हो गया यार, और मुझे लगा नहीं था कि आज मैं वो एरिया में नहीं गया था, तो मुझे लग रहा था कि आज मेरा क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन जो चैलेंज था वो कंप्लीट हो गया। कोई बात नहीं, भैया को हिंदी समझ नहीं आता है, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाया कि मैं आपको फेस कर सकता हूँ, मतलब कैमरा को फेस कर सकता हूँ। तो आज की इस ब्लॉग को मैं देता हूँ यहीं पे विराम, और यहीं पे रोकता हूँ वीडियो को। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे। अरे कुछ नहीं है भाई, अब जाओ ना यार, क्यों रुके हो, चलो।